अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 31 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके गाइज, तो होली की एंजॉयमेंट खत्म हो गई है, नाउ फोकस कीजिए अपने रेगुलर रूटीन पे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या रहने वाला है। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। मिलिट्री एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अवार्ड एंड ऑनर का क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट डे होगा एंड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल आपके लिए आज का सेशन जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। ओके, नाउ आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे। देखिए, आज का फर्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है। किसने? नासा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अर्थ आवर डे 27 मार्च को मनाया गया। ओके, अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च को। नेक्स्ट, नेशनल न्यूज़ देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जो है ये इरफान खान और तापसी पन्नू को दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे के पार्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर में पैसेक्स एक्सरसाइज जो है वो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जो ये अभ्यास किया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए ने भारत के साथ रणनीतिक ऊर्जा सहयोग को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, यूएसए और भारत के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई बने हैं ये महेंद्र गिरी। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का दूसरा संस्करण श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, एग्जाम वॉरियर्स फर्स्ट एडिशन इसका कब आया था? 2018 में, राइट। और इसका दूसरा संस्करण जो है रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस राष्ट्र ने भारत के साथ रणनीतिक ऊर्जा सहयोग को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की है? विच नेशन हैज एग्रीड टू रिवाइज स्ट्रेटेजिक एनर्जी कोऑपरेशन विद इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएसए। ठीक है, ये जो है एग्रीमेंट ये भारत और यूएसए के बीच में की गई है। ठीक है, भारत और यूएसए के बीच में कैसा एग्रीमेंट है ये एनर्जी कोऑपरेशन यानी एनर्जी से रिलेटेड ये बेसिकली ये जो एग्रीमेंट किया गया है दोनों कंट्री के बीच में एनर्जी से रिलेटेड है, राइट। विथ लो कार्बन रूट ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ऑलराइट, सो याद रखिएगा। नाउ इम्पॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ठीक है, कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण यानी अभी यहाँ जो देखा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, राइट। तो ये सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 74। लास्ट ईयर जो है ये 2020 का है ये डाटा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में इंडिया का रैंक था 74। ऑलराइट, नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, वेरी इजी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑलराइट, सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? रिसेंटली नासा हैज शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ विच प्लैनेट्स आइस सैंड ड्यून्स। इसका राइट आंसर होगा मंगल। ठीक है, नासा के द्वारा जो है अभी रिसेंटली मार्स मंगल ग्रह की तस्वीर साझा की गई है और यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं मंगल ग्रह की रेत की टीला है। ठीक है, बर्फीले रेत की टीलों की ये तस्वीर जो है ये शेयर की गई है।
इसके द्वारा, नासा के द्वारा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ऑल राइट, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके लिए रखा गया है एक्स्ट्रा मसाला में, प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ओके, अकॉर्डिंग टू साइज सोलर सिस्टम में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है? ओके, यानी अर्थ से सबसे ज्यादा जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वेनस, ठीक है। और वेनस हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। और ये जो है इसे अर्थ ट्विंस बोला जाता है, यानी पृथ्वी की बहन इसे कहा जाता है वेनस को, किसे? शुक्र ग्रह को। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो शेप है, शुक्र का आकार और बनावट जो है लगभग अर्थ की तरह है। ओके, सो इसलिए इसको अर्थ की बहन के रूप में कहा जाता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देखिए, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को यानी ग्रीन लाइट को कौन सा प्लैनेट इमिट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपच्यून यानी वरुण। वरुण ग्रह जो है ये ग्रीन लाइट इमिट करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को। ओके, मार्स। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सरफेस पे जो है आयरन ऑक्साइड जो है बड़े पैमाने पर प्रेजेंट है, इसलिए जो है मार्स को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा, मार्स जो है ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ओके, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ओके, सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की सेनाओं का 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया गया, उसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ 2 days जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड यूएस आर्मीज इन द इंडियन ओशियन? इंडियन एंड यूएस आर्मी, सॉरी यहाँ पे आर्मीज नहीं होगा, यहाँ पे नेवी होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है इंडियन ओशियन में हुई है, हिंद महासागर में हुई है। सो इट इज अ नेवल एक्सरसाइज, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। सो इंडिया और यूएस के नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक्सरसाइज का नाम था पैसिक्स, ठीक है। क्या नाम था? पैसिक्स एक्सरसाइज, जो कि भारत और अमेरिका की नेवी के द्वारा परफॉर्म किया गया हिंद महासागर में। ओके, 2 दिनों तक ये अभ्यास चला, 28 से 29 मार्च तक, राइट। 28 से 29 मार्च तक 2 दिवसीय अभ्यास था ये। सो याद रखिएगा इसका वेन्यू और किन कंट्री के बीच में हुई है, इंडिया एंड यूएस के बीच में एंड हिंद महासागर में हुई। नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिकी की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नेम था युद्ध अभ्यास 2020, कहाँ किया गया है? ठीक है, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये 21 फरवरी को किया गया। 2021 में 21 फरवरी को ये एक्सरसाइज किया गया था। कहाँ? इसका वेन्यू पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। याद रखिएगा, वेन्यू भी एग्जाम में पूछता है। ओके, सो युद्ध अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और अमेरिका के सेनाओं के बीच में किया जाता है, और ये राजस्थान में किया गया है इस बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नसीम अल बहर अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और ओमान के बीच में होता है, ठीक है, नसीम अल बहर। नाउ संप्रीति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में होता है। नेक्स्ट, अजय युद्धा अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये जो है इंडिया और यूके के बीच में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? बोंगो सागर एक्सरसाइज जो है ये बांग्लादेश और इंडिया के ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ओके, ठीक है। बोंगो सागर ये एक नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के नेवी के बीच में किया जाता है। सो संप्रीति और बोंगो सागर ये दोनों बांग्लादेश का है। एंड रिसेंटली याद रखिएगा, दस्तलिक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है 2021 में अभी रिसेंटली ही परफॉर्म किया गया था इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के मिलिट्री के बीच में किया गया था। कहाँ? उत्तराखंड के रानीखेत में, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवार्ड से रिलेटेड। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021
में किसे बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021। और इसका एडिशन जो है अभी जो हुआ है 2021 में, इसका 66th एडिशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, पिक्चर में तो आप देख ही रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा इरफान खान फॉर अंग्रेजी मीडियम एंड तापसी पन्नू फॉर इनकी मूवी थप्पड़ के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को दिया गया है बेस्ट एक्टर, इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए और तापसी पन्नू को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनकी मूवी थप्पड़ के लिए। ओके, सो याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं अवार्ड से रिलेटेड रिसेंटली जो नेशनल अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए एशियन मूवीज पल्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की 40 बेस्ट एक्शन फिल्मों में किन भारतीय बॉलीवुड फिल्म को जगह दी गई है? ठीक है, तो यह रिपोर्ट में जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 को 40 बेस्ट एक्शन फिल्मों में जगह दी गई है। ठीक है, एशिया की 40 बेस्ट एक्शन फिल्मों में, ये भी रिसेंटली का क्वेश्चन है। नाउ देखिए नेशनल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में 67वें होगा, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर छिछोरे। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी जिसे सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कंगना रनौत, उनकी फिल्म मणिकर्णिका के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है मनोज बाजपेयी को। ओके, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर यानी किस एक्टर को अवार्ड दिया गया था? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का, इसका राइट आंसर होगा अक्षय कुमार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का दूसरा संस्करण श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखा है? रिसेंटली द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स वाज लॉन्च्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी हु रॉट दिस बुक। तो एग्जाम वॉरियर्स के राइटर कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुक के राइटर है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है अभी रिसेंटली एग्जाम वॉरियर का दूसरा संस्करण यानी पहला संस्करण जो है इसका फर्स्ट बुक जो आया था 2018 में आया था। ओके, एग्जाम वॉरियर्स का फर्स्ट बुक 2018 में आया था। नाउ 2021 में इसका सेकेंड एडिशन आ गया है। और ये बुक जो है बेसिकली ये यंग स्टूडेंट को एग्जाम के स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये बुक को लिखा गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। ओके, सो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम वॉरियर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर यहाँ पे दिए गए हैं। ऑथर ऑफ द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसके ऑथर कौन है? इसका राइट आंसर होगा एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए सियासत में सदस्यता बुक के ऑथर कौन है? इसका राइट आंसर होगा विजय कुमार चौधरी। राइट, नेक्स्ट देखिए आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक हैं दलाई लामा एंड वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं आपके चेतन भगत हो गए। ठीक है, वन अरेंज्ड मर्डर के। नाउ नेक्स्ट देखिए बुक का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लैनेट्स। इस बुक के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। ओके, इस बुक के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। ओके, सो याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे दिए गए हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अर्थ आवर डे कब मनाया गया? वेयर वॉज अर्थ आवर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये अर्थ आवर डे जो है रिसेंटली कब सेलिब्रेट किया गया? 27 मार्च को। ठीक है, यह अर्थ आवर डे जो है ये बेसिकली मार्च के आखिरी शनिवार यानी लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो लास्ट सैटरडे कब था? 27 मार्च को था। तो ये अर्थ आवर डे के रूप में मनाया गया। और ये जो है अर्थ आवर डे ये वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF का एक अभियान है जिसका मोटो है लोगों को बिजली के महत्व के प्रति और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। इस दिन जो है दुनिया भर के नागरिकों से अपील किया जाता है
1 घंटे के लिए लाइट्स को बंद रखने की, ठीक है, जो भी लाइट्स जो है 1 घंटे के लिए बंद रखने की अपील की जाती है। और यही नहीं बल्कि सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को अपनाने की सलाह भी दी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ आवर डे जो है धरती की सुरक्षा और इसकी बेहतरी के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, जो कि इस बार 27 मार्च को था। ओके, तो याद रखिएगा अर्थ आवर डे। नाउ अर्थ आवर डे की थीम क्या थी? अर्थ आवर डे 2021 की थीम क्या थी? इस बार जो है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? पृथ्वी के बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ये इसका थीम है, ठीक है। याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया? ये रिसेंटली ही 22 मार्च को, ओके, कब? 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस के रूप में। नाउ वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ये 22 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे, इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर, ठीक है। तो सारे जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सारे इंपॉर्टेंट डे दिए गए हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई कौन बने? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड रिसेंटली? तो देखिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई बने हैं महिंदर गिरी। कौन है? महिंदर गिरी। ओके, बी इज द राइट आंसर। महिंदर गिरी जो है ये राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज ऑफिसर है, ठीक है, यानी ये एक रेंजर है। कहाँ के? राजाजी टाइगर रिजर्व के। तो इनके राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास की जो एरिया है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रयासों और उनकी जो रोल रही है उसमें, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये सम्मान जो है, ये अवार्ड जो है, याद रखिएगा 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन WCPA यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। इन दोनों के द्वारा जो है ये सम्मान दिया गया है। दुनिया भर के 10 लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है, इस अवार्ड से। ओके, सो याद रखिएगा महिंदर गिरी पहले भारतीय और पहले एशियाई बने हैं जिन्हें इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, याद रखिएगा। और आप लोग बताइए यहाँ पे क्वेश्चन, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है एंड इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन है अभी प्रेजेंट में? ओके, सो ये बताइए आप लोग। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, राइट। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। और ये कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। सैंडल पिक नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ पे सैंडल होगा। सैंडल पिक नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये है अंडमान निकोबार में। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ है? तो इसका राइट आंसर होगा बांदीपुर नेशनल पार्क में। और ये टाइगर रिजर्व भी है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा बाघों की संख्या यहाँ पे। राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। सो याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन ऑफ द लास्ट है। ओके, तो इतने आज के करंट अफेयर्स थे इंपॉर्टेंट। नाउ जो क्वेश्चन दिए गए थे लास्ट डे वो देखिए क्या। वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इन फिजिकल ईयर 2020 to 2021? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ये मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट देने में पहले स्थान पे रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिए किनके द्वारा दिया गया? पंजाब। इनका रियल नेम क्या है पता नहीं, बट फिर भी होली के बाद होली में सब लोग मस्त थे, फिर भी इनके द्वारा जो है आंसर दिया गया है। सो वेल डन एंड थैंक यू। ओके, नाउ आज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Recently, which anti-satellite missile has been successfully tested by Defense Research and Development Organization? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जल शक्ति मिसाइल,
ऑप्शन बी युवा शक्ति मिसाइल, ऑप्शन सी मिशन शक्ति मिसाइल एंड ऑप्शन डी गगन शक्ति मिसाइल। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। सो ये था आज का लेक्चर गाइज, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, एंड लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।